मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के मामले में एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और वो खबर है कि जिन सांपों की बरामदगी हुई थी और जिन सांपों का मेडिकल परीक्षण किया जाना था उसमें बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 5 सांप जिनमें कोबरा प्रजाति के सांप हैं, उन 5 सांप की विष ग्रंथि में से जहर निकाला गया था और उस विष ग्रंथि के जहर का इस्तेमाल कहाँ होता था इसके बारे में हालांकि जाँच आगे चलेगी, लेकिन मेडिकल परीक्षण में ये साफ तय हुआ कि जो 9 सांप मौके से बरामद किए गए थे, क्योंकि 3 नवंबर को सेक्टर 51 इलाके में नोएडा सेक्टर 49 थाना पुलिस ने एक रेड मारी थी और पीएफए की शिकायत पर इस रेड को किया गया था। इस रेड में जिन सांपों की बरामदगी हुई थी उसके साथ 5 ऐसे लोग थे जो सपेरे का काम करते हैं, उनको एक बड़ी पार्टी के लिए बुलाया गया था ताकि वहां पर सांपों की प्रदर्शनी हो या उनका गलत इस्तेमाल हो, इस तरह के आरोप लगे थे। उसके साथ ही एल्विश यादव का भी नाम इसमें सामने आया था। सांपों के जहर को लेकर जो बात सामने आई है कि उन सांपों का जहर निकाला जाता था, उन सांपों का जहर निकाल कर उसे ड्रग्स में किसी केमिकल के जरिए उसे शामिल करके ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और ये नशे के ये सौदागर काफ़ी लंबे समय से इस काम को कर रहे थे और इसी वजह से रेव पार्टियों में और दूसरी पार्टियों में इन सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था, क्योंकि 20 ml खतरनाक जहर उनके पास से बरामद हुआ था। इस पूरे मामले में डीएफओ की तरफ से भी ये कहा गया था कि अब जो सांप थे 9 सांप उनको कोर्ट के जरिए परमिशन मिली कि उन्हें जंगल में छोड़ा जाए, जिसके बाद सूरजपुर के जंगल में उन्हें छोड़ दिया गया था एक दिन पहले और ताकि सांपों को वहां से मुक्ति मिल सके। साथ ही जो परीक्षण की रिपोर्ट है उसको रखा गया है ताकि वो इस कार्रवाई में उनके आगे की काम आ सके और साथ ही जो जहर बरामद हुआ था उस जहर की भी अभी परीक्षण की रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा था कि आखिर इन सांपों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, क्योंकि एल्विश यादव का जब नाम आया था कि एल्विश यादव की बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी, उन पार्टियों में इन महंगे और जहरीले सांपों का इस्तेमाल होता था, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था इसकी जांच यहां पर पुलिस कर रही है। हालांकि एल्विश यादव पर आरोप जिस तरह से लगाए गए थे ये सभी आरोप की जांच यहां पर नोएडा पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि उन सांपों का क्या होगा जिन सांपों की बरामदगी होनी थी और उन सांपों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था। मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट अब सामने आई है और उसमें यह कहा गया है कि 5 सांपों का विष यानी जहर जो उनके गले में इकट्ठा होता था, उनकी विष ग्रंथि जो है उसे निकाला गया था। ये विष ग्रंथि जो है हमेशा यहाँ पर रहती है और यहीं पर सांपों का जहर होता है जो गले के पास होता है, आंखों के ठीक नीचे का वो एरिया होता है जहाँ पर सांप अपना जहर रखते हैं और सब अलग अलग प्रजाति के सांप होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5 कोबरा जाति के सांप हैं उन सांपों के साथ ही जो 4 दूसरे सांप थे उन सभी को जंगल में छोड़ दिया गया ताकि वो यहाँ से जा सके। लेकिन जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये साफ तय करती है कि सांपों का जहर निकाला जाता था, सांपों के दांत तोड़े जाते थे ताकि उनको प्रदर्शनी के तौर पर रेव पार्टियों में इस्तेमाल किया जा सके, रेव पार्टियों में उनका इस्तेमाल करके एक प्रदर्शनी के तौर पर पैसा कमाया जा सके। और इसी वजह से पीएफए की तरफ से शिकायत दी गई थी कि यहाँ पर रेव पार्टियों में बड़े तरीके से अलग अलग लोग जो है बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल करके यहाँ पर आते हैं। अब जिस तरह से आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं, क्या ये आरोप सही है या नहीं, इसकी जांच अब नोएडा पुलिस कर रही है।